एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी क्या साईं बाबा भगवान हैं? अब देखो, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में 17 भगवान ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ रंजन कुमार और आज के वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के डेट में हर गली में एक नए भगवान है और नए नए भगवान लोग पैदा कर दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो क्या हमारे शास्त्र के अंदर ऐसा है क्या? नहीं, हमारे भगवान सिर्फ एक है, वो है कृष्ण, राम, है ना। जो विष्णु तत्व है वही परम भगवान है। तो लोग आज साईं जी को भगवान बना लिए हैं। तो पहले हम पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं लास्ट में। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी क्या साईं बाबा भगवान हैं? अब देखो, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में 17 भगवान ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ऑलरेडी 17 भगवान हैं। जो मनाता है लोग उसे भगवान के रूप में लॉन्च कर देते, ये भगवान है। बोले कौन, रोके कौन? रामपाल के चेलों ने रामपाल को ही भगवान मान लिया, साईं बाबा के भक्तों ने साईं बाबा को भगवान मान लिया, और फलाने ने उनको भगवान मान लिया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई, यदि रामपाल भी भगवान बन जाए, साईं बाबा भी भगवान बन जाए, तो फिर जो भगवान ऑलरेडी हैं, फिर उनकी तो महिमा कुछ रही नहीं, फिर तो यही भगवान बने घूम रहे हैं। क्यों जी? अब आपको बस ये बताना है कि भगवान कहते किसे हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए भगवान की। तो सुनो, जो आप कहते हो ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। तो जो एक भगवान है वो है नारायण, वही है राम, वही है कृष्ण। भगवान की विशेषता होती है कि भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं। लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएं वही भगवान है, और लक्ष्मी जी केवल भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाती हैं। वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनकर आ गई, और वही लक्ष्मी जी द्वापर में राधा और रुक्मणी बनकर आ गई। तो जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। बात सही है? अब आप मान रहे हैं, अरे आप कहें गुरुजी हम तो वर्षों से मान रहे हैं, तो पीतल को आप 50 साल से सोना मान रहे हैं, तो क्या आपके मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? आप मानते रहिए। इसलिए सनातन धर्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि यहां हर गली में अलग भगवान है, सबके अलग अलग भगवान हैं। तुम्हारे मंदिरों में तो भगवान इतने हैं कि एक के ऊपर एक भगवान गिर रहे हैं। सब क्यों हो गया ये सब कुछ? अज्ञानवश। हमारे देश में अनेक लोग हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी हैं, इनके भगवान अलग हैं। ये शिव को मान, शिव बाबा, शिव मतलब शंकर नहीं, ये शिव बाबा अलग, इनके कोई बाबा हैं, वो उन्हें भगवान मानते हैं। मतलब हर सबके अलग अलग भगवान हैं, सेपरेट भगवान। भैया ये हमारे वाले ये भगवान है। अब सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए कि नहीं? कुछ लोग साईं बाबा में बट गए, कोई ब्रह्म कुमारी में बट गए, कोई रामपाल में बट गए, कोई चौथे में बट गए, और कितने बताऊं।
एक भगवान की शरण में कहाँ रहे अब हम सब। इसलिए एक जो भगवान है वह नारायण है, वही राम है। अपने राम, अपने कृष्ण, अपने नारायण को छोड़कर किसी को भगवान नहीं मानना चाहिए। जैसे अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी पति नहीं मानना चाहिए, ये पाप है। यदि आप अपने पति के सिवा किसी और पुरुष को पति मानती हो ना मैया, तो आप पतिव्रता नारी नहीं हो। ऐसे भक्त को भी पतिव्रता नारी की तरह भक्त हो, अपने भगवान के सिवा किसी को नहीं। मैं आपको संत के रूप में तो मान सकता हूं, मैं आपको संत के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं आपको अपने भाई अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, पर भगवान के रूप में तो स्वीकार नहीं हो सकता ना कोई। यदि सब भगवान के रूप में स्वीकार हो गए तो फिर सबको पति बना लिया आपने, तो फिर आपके पति की महिमा रही कहां। सारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री का मतलब क्या रह जाएगा। जब प्रधानमंत्री इस एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जब एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, तो सनातन धर्म में कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है भाई। थोड़ा तो समझो सनातनियों। इससे क्या हुआ, हमारे सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। पहला तो जातियों में बट गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जातियों से जो बचा तो वो भगवान भगवान में बट गया। तेरे भगवान ये, मेरे भगवान ये, उसके भगवान ये। हिंदुओं का क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी टुकड़े टुकड़े का फायदा उठाया क्रिश्चियन लोगों ने। गांव के गांव में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा दिया, कन्वर्ट हो गए हिंदू। ना तो अब तुम राम के रहे, ना कृष्ण के रहे, ना किसी तीसरे के रहे, अब तो तुम जीसस के हो गए। बोलो। गांव के गांव जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गई। धर्मांतरण की आग में यह देश जलने लग गया। कौन समझाए, खुलकर बात कहें तो लोग विरोध करने लग जाएंगे। लेकिन विरोध करेंगे इसके डर से क्या सत्य ना कहें। सत्य तो कहने की आदत है, चाहे आप अपमान करो, चाहे गालियां दो, चाहे विरोध करो, पर जो सत्य है सो है। इसलिए मेरे सनातनियों, बटो ना, हम सबके भगवान एक हैं। हमारे भगवान है नारायण। नारायण कौन है, शंकर जी किसका ध्यान कर रहे हैं, बोलो। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है, और जिनका ध्यान शंकर करें सदा वसंतम हृदयारविंदे। राम की पूजा करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं भगवान शंकर। शंकर जिनका ध्यान करें, नारद जिनका ध्यान करें, इंद्र जिनका ध्यान करें, सूर्य जिनका ध्यान करें, सूर्य के आगे भी नारायण जुड़ा है, सूर्य नारायण भगवान। क्योंकि सूर्य भी नारायण का ध्यान करते हैं, और कहा जाता है भगवान नारायण की आंख ही सूर्य है, एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्रमा। इसलिए बटो ना। जिनका ध्यान सुदामा ने किया, जिनका ध्यान मीरा ने किया, जिनका ध्यान तुलसीदास ने किया, सूरदास ने किया, सूरदास, रैदास, रसखान, ये सब इतने बड़े बड़े भक्त थे, इन्होंने अपने भगवान लॉन्च नहीं किए। ये सारे लोग राम कृष्ण नारायण की उपासना करते रहे सारी जिंदगी, और तुम इतने होशियार हो गए कि अपने अलग भगवान बना के बिठा लिए। सनातन धर्म का सबसे बड़ा ह्रास यही हुआ। क्यों जी, बात सही है कि गलत है। टुकड़े टुकड़े हो गए, अज्ञानवश हो गए मेरी मां। जबकि हमारे यहाँ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भगवान ही चारों तरफ भगवान। देखो, पूरा भारत 12 ज्योतिर्लिंगों से घिरा है। पहला, पूरा भारत किससे घिरा है,
द्वादश ज्योतिर, तुम शंकर जी को छोड़कर तुम क्यों किसी नारायण, शंकर जी स्वयं नारायण की उपासना कर रहे हैं, तुम क्यों कहां भटक रहे हो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान चालीसा में, चौपाई बोलो मेरे साथ, और देवता चित्त न धरई, और किसी को चित्त पे धरने की जरूरत। हनुमान जी किसकी उपासना करते हैं। हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी, इतने बलशाली, वो अपने भगवान लॉन्च कर देते ना अलग से, या खुद को भगवान बना के बिठा लेते, नहीं, वो तो राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी तो राम के दास हैं। इतने बड़े हनुमान जी वो राम के द्वार पर रखते हैं अपने आप को, राम की शरण में रखते हैं। छाती फाड़ी हनुमान जी ने, कौन निकला, राम। हनुमान जी के भीतर यदि राम है तो हमारे भीतर भी राम ही होने चाहिए, और किसी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पूरा भारत द्वादश ज्योतिर्लिंगों से, हमारे पूरब में जगन्नाथ जी बैठे हैं, पश्चिम में द्वारिकाधीश जी बैठे हैं, उत्तर में बद्रीनाथ जी बैठे हैं, और दक्षिण में रामेश्वरम रंगनाथ जी बैठे हैं। बोलो हाँ, भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भगवान नारायण की सत्ता है, भगवान है। भगवान राम आए दिन के 12 बजे, और भगवान कृष्ण आए रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक पूरी पहरेदारी किसकी है, भगवान की। तो राम कृष्ण का स्मरण होते ही भगवान के 24 अवतारों का स्मरण हो जाता। 24 घंटे 24 अवतार। राम कृष्ण कहते ही पूरे भगवान का मतलब है भगवान नारायण के 24 अवतार हो गए। नरसिंह भगवान, वामन इत्यादि, कपिल देव, वामन, नरसिंह, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सब 24 अवतार हैं। इसलिए हिंदुओं आपको कंफ्यूज कर देते हैं कुछ लोग कि ये भगवान बड़े, ये भगवान नहीं। हनुमान जी कौन है, साक्षात शंकर। हनुमान जी कौन है, हनुमान जी कौन है, शंकर सुवन केसरी, साक्षात शिव शंकर हनुमान जी हैं। और हनुमान जी राम के चरण में हैं। तो वो शंकर यदि राम के चरण में बैठे हैं तो हम जैसे पापियों को भी राम की शरण में ही तो होना चाहिए। कृष्ण की शंकर जी आए, हे कन्हैया अपने रास में जरा हमें भी सम्मिलित कर लो, हाँ या ना, अपने रास में हमें भी सम्मिलित कर लो। तो जो शंकर जी कृष्ण के रास में आते हैं, वो कृष्ण, वो राम, वो नारायण, उन्हें छोड़कर तुम किस भगवान के पास भाग रहे हो। और देवता चित्त न धरें, और किसी को चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। भगवान बहुत है, नारायण बहुत है, कृष्ण बहुत है, मतलब भगवान हृदय में बैठ गए तो बहुत है, अब और किसी की आवश्यकता। इसलिए कोई भी तुम्हें कहता है कि ये भगवान नहीं, इस बात को बोलो कि नहीं बहन, ये साधु हैं, ये संत हैं, ये गुरु हैं, भगवान नहीं हो सकता ना कोई मेरी माँ। ऐसे तो फिर आप सबको भगवान, फिर तो देखो यदि आपकी दृष्टि अच्छी है तो फिर सबको भगवान। हमारे यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं सब में भगवान है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसा है। अच्छा ये बताओ सब में भगवान होते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सब में भगवान तुझ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में भगवान कैसे दिखते हैं, सुनो इसका भी एक रहस्य है। ये बताओ आपने कभी प्रोजेक्टर देखा है,
वो पिक्चर चलती है ना टॉकीज में, सिनेमा घरों में, वो पीछे से एक लाइट पड़ती है मैया पर्दे पे, खाली पर्दा होता है व्हाइट कलर का, पीछे से एक रोशनी आती है, वो पड़ती है तो पिक्चर दिखती है। क्यों भैया, ये बात सही है? अच्छा एक बात बताओ, 25-30 हजार का एक छोटा प्रोजेक्टर आता है, उसमें भी पीछे से लाइट मारो तो दीवार की तरफ कर दो तो दीवार में चित्र दिखने लग जाता है, हाँ या ना? तुम्हारी तरफ, तुम्हारे चेहरे पे यदि वो लाइट पड़ जाए तुम्हारे चेहरे पे पिक्चर दिखेगी, बोलो हाँ कि ना? तुम्हारे पीठ में कर दिया जाए तुम्हारी पीठ में चित्र दिखेगा। इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, तुम्हारे ऊपर कोई पिक्चर नहीं है, वो लाइट पड़ती है ना तो तुम्हारे भीतर पिक्चर दिखने लग जाती है। पर्दे में कोई पिक्चर नहीं है, पर्दे पर वो लाइट पड़ती है तो पिक्चर दिखती है। उसी तरह भगवान सब में होते हैं, ये बात अपनी जगह सही है, पर देखने वाला जैसे आप, जैसे मैं, यदि मेरे भीतर भगवान बैठे हैं, मैंने ईश्वर की रोशनी को महसूस की, तो मेरी आंखें, मेरी ज्योति, मेरी किरण, आंखों की रोशनी जहां जहां जाएगी, जो सब में, जिसके भीतर परमात्मा बैठ गए, समा गए, वो जहां जहां देखे वहां वहां उसके लिए भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो जब आपके भीतर ईश्वर बैठेंगे, जब आपके भीतर परमात्मा समाएंगे, तब आप जहां देखोगे वहां भगवान। प्रहलाद के भीतर भगवान थे तो प्रहलाद ने कहा खंबे में भगवान है। जब भीतर ईश्वर होगा तो खंबे में भी दिख जाएगा, स्त्री में भी ईश्वर दिखेगा, माँ में भी भगवान दिखेगा, पिता में भी भगवान दिखेगा। और जब भीतर है ही नहीं, खाली पड़ा है, तो कहां माँ में भगवान दिखेगा? इसलिए माता में ईश्वर तभी दिखता है, पिता में भगवान तभी दिखता है, जब भीतर ज्ञान की रोशनी हो, भीतर भक्ति का प्रकाश हो। तो गैस देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरीका से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया एग्जाम्पल दे करके कि जिसको लक्ष्मी चरण दबाए हैं वही भगवान है, बाकी लोग नहीं है, है ना? और जो भी भगवान अगर अवतार भी लेने वाले होते हैं तो उसको पहले से हमारे शास्त्रों के अंदर मेंशन होता है कि इस जगह पे भगवान जो है अवतरित होंगे, उनका माता का नाम ये होगा, उनके पिता का नाम ये होगा, उनको ये कार्य करेंगे, ऐसे करेंगे, सारे लीलाओं के बारे में, उनको गुण के बारे में पहले से हमारे शास्त्रों के अंदर बताया हुआ रहता है। जैसे कल के अवतार के बारे में बताया हुआ है, कहाँ होंगे, संभल गांव में होंगे, उनके माता का नाम ये होगा, पिता का नाम ये होगा, ऐसे होंगे, उनका रंग ऐसा होगा, घोड़े पे सवार होंगे, सफेद रंग का ऐसा होगा, तलवार होगा। तो बहुत सारी चीजें जो पहले से भगवान के अवतार के बारे में पहले से हमारे शास्त्रों के अंदर बताया हुआ रहता है, तो हम लोग उसको फिर भगवान के रूप में देखते हैं, हाँ कि ये भगवान है, इस टाइम में इनको अवतरित होगा, है ना? तो आज के डेट में क्या है कि हर कोई अपना भगवान बना ले रहा है, परंतु ऐसा करने वाले असुर कहे जाते हैं, ठीक है? जैसे कृष्ण लीला में आप देखे होंगे कि पुंडरक नाम के जो एक राजा था, वो अपने आप के स्वयं नारायण का अवतार बताते थे, कृष्ण भगवान को रूप, है ना? और नकली गदा, शंख, चक्र सब रखा हुआ था। तो भगवान उसे फिर चुनौती दिया और फिर उसको वध किया, ठीक है? तो जो भी ऐसे लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में हर दिन, हर मतलब हर समय एक नए भगवान को उद्गम होगा, ठीक है? और ये सभी लोग कलयुग के जीव को भटकाएंगे, उनको मार्ग से दूर भगाएंगे ताकि वो भगवान के शरण में नहीं जा पाए। इसलिए आप शास्त्रों को बढ़िया से जानिए। ऐसे लोगों को, जैसे ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है शास्त्रों के अनुसार, पहले आप शास्त्रों को जानिए, भगवत गीता को जानिए। हमारे सनातन धर्म में भागवतम है जो सारे ग्रंथों का राजा है, वो, है ना? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, ठीक है? तो ग्रंथों के जो राजा है भागवतम में जाइए, पढ़िए। आप वेदों के जो सार है भगवत गीता, उसके उससे जानिए आप, ठीक है? उस पहले जानिए, उसके बाद भगवान को मानिए। तो जो परम भगवान है वो है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व का अर्थ है कि जो भी, जैसे कृष्ण भगवान हो गए, राम जी हो गए, वामन जी हो गए, नरसिंह हो गए, ये सब विष्णु अवतार है, ठीक है? विष्णु तत्व है ये, ठीक है? तो यही परम भगवान है। बाकी देवी देवता होते हैं भगवान के मैनेजमेंट, इस भौतिक सृष्टि को मैनेज करने वाले जो होते हैं वह देवता, वो देवता अलग होते हैं। और ये भगवान जो सबको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, ठीक है?
सबकी भगवान है, देवी देवता मुनि ऋषियों को सबको भी, है ना। तो अगर आप वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में आप फ्री में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, givegeeta.com। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे 13 घंटा कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। आप इस कोर्स को सुनिए और आपको फिर सब कुछ नॉलेज हो जाएगा सनातन धर्म के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।